गो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपके बात बोलना चाहूँगा। लास्ट क्लास में हम लोग का क्या पढ़े थे ना, ए प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस यस एक्स सर। प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, टैन एक्स प्लस वाई, टैन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। उसके बारे में उसका उसका बहुत सारे झलक देखे थे, उसको लेके बहुत सारे सवाल भी किए थे, ठीक है ना। तो उसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अभी ये क्लास में आज हम एएसटी रूल देखेंगे, और ये जो कि स्कूल में आप पढ़े थे टेबल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एएसटीसी रूल दिखेंगे, और एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का, ठीक है ना, उसके बहुत सारे सवाल सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटे कि आपका आपको सबसे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सवाल का जवाब निकाल पाना, ठीक है ना। सवाल का जवाब निकाल पाना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोग ये टेबल, ये स्कूल में कितनों का ये टेबल था कि 30 डिग्री एक्सक्यूज मी सर, डिस्टेंस। हमारा था। सर सर हमारा हमारा था। था सर 90 तक था। 90 तक था, ओके, आगे हम देख लेंगे। यस सर, 90 एक्सक्यूज मी डिग्री सर। था। हाँ बोलो गौरव। सर कल, सर जो आप जो होमवर्क दिए थे सर, प्रूफ दैट वाला में सर, उसका फर्स्ट वाला में सर वो जो एक फॉर्मूला अलग वाला यूज हुआ था सर, उसको 90 समझा दीजिए। 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यस सर, वो वाला सर। करेंगे करेंगे एस टी रूल बताने के सर बाद वो मैं वाला कर। भी सर स्कूल भी था। हाँ, लेकिन मैं एस टी रूल बताने के बाद उसको समझा दूंगा, ठीक है ना। एस टी रूल, यस सर। आफ्टर एक्सप्लेनिंग एस टी रूल आई विल एक्सप्लेन यस दैट सर। क्वेश्चन टू, ठीक है। अच्छा, यस चलो सर। चलो बेटे, एक इंटरेस्टिंग सा चीज देखो। ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एंगल आपको याद रखने हैं, ये सब कुछ देखो बेटे। यहाँ पर 0 डिग्री लिखा है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब रेडियन में दे रखा है, तो इसको मैं रेडियन बनाता हूँ, ठीक है ना। चलो, 0 डिग्री एंड 0 रेडियन एक ही बात है, ठीक है ना। 0 डिग्री 0 रेडियन एक ही बात है। अच्छा बेटे, कुछ कुछ एंगल्स आपको याद रखो, डिग्री से रेडियन, कुछ कुछ एंगल्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि बेटे ये होता है कि 30 डिग्री, ठीक है ना, पाई/6 रेडियन। कैसे पता करते हो बेटे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ, 180/पाई, है ना। 180/पाई मल्टीप्लाई करो तो डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे। तो आप रॉक में करके देखो, पाई/6 रेडियन कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। यस सर। यस सर। 30 डिग्री, इसको याद रखो, 30 डिग्री। पाई/4 रेडियन कितना होता है बेटे, इसको याद रखो, 45 डिग्री, है ना। पाई/3 रेडियन बेटे 60 डिग्री। 60 डिग्री। पाई/2 रेडियन बेटे 90 डिग्री। 90। 90 डिग्री। पाई रेडियन 180 180 डिग्री। डिग्री। 180। 3 पाई/2 270। 270 डिग्री। देखो ये बहुत इजी। 270। लिसन लिसन गाइस, 3 पाई/2 बहुत इजीली आप 270 डिग्री पता कर सकते हो। कैसे पता है बेटे, पाई/2 रेडियन कितना डिग्री होता है बेटे, 90 डिग्री, है ना। यस और सर। यस उसके सर। साथ 3 मल्टीप्लाई, मतलब 3 टाइम्स पाई/2। 90 डिग्री यस टाइम्स सर। 3 कितना होता है बेटे, 270 डिग्री होता है कि नहीं। 90 डिग्री में 3 मल्टीप्लाई करो, 270 डिग्री मिल जाता है कि नहीं। अच्छा, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। मेरा बात समझ रहे हो। ये सब एंगल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इनके साथ साथ अगले कुछ एंगल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ तक बेटा समझ में आ रहा है, ये एंगल्स आपको याद रह जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से एंगल आपको याद रह जाना चाहिए, क्लियर और नॉट। अच्छा, यस सर। देखो बेटे, पाई/6 प्लस पाई/3 कितना होगा बेटे, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है, तो 30 पाई डिग्री 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है बताओ, 90 डिग्री, है ना। तो पाई/2 डिग्री। हाँ, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटे ये एक चीज याद रख लो, पाई/6 प्लस पाई/3 धड़ाक से याद रखो कितना बेटे, पाई/2। आप ऐड करके तो निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन याद भी रख लो, क्लियर और नॉट। यस सर। पाई/3 प्लस पाई/6, पाई/3 प्लस पाई/6 कितना होगा बेटे, पाई/2 होगा ना। बाय 2। ये 60 डिग्री और ये क्या है बेटा, 30 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर और नॉट। अच्छा बेटे देखो, 30 डिग्री इज पाई/6, ठीक है ना, 30 डिग्री इज पाई/6। अच्छा बेटे, पाई/12 कितना डिग्री होगा पता है, धड़ाक से बता सकते हो बेटे। पाई/6 अगर 30 डिग्री है, तो पाई/12 कितना डिग्री 15 होगा, सर, 15 डिग्री। 15। देखो बेटे, 15। 15 डिग्री, देखो बेटे, पाई/12 कितना होगा, पाई/6 दैट डिवाइड बाई 2, चेक कर लो डिवाइडेड बाय 2। बेटा। पाई/6 डिवाइड बाई 2, समझ रहे हो ना, मतलब पाई/6 इंटू 1/2 कितना होगा 1/2 बेटे, इज इक्वल टू पाई बाय 12। यस सर। मेरे बात समझ रहे हो। तो पाई/6 कितना डिग्री होता है बेटे, 30 डिग्री।
30 डिग्री बाई 2 कितना डिग्री होगा? 15 डिग्री, है ना। तो याद रखो बेटे पाई बाई 12 कितना डिग्री, याद रख लो बेटे कितना होगा? 15 डिग्री। क्लियर और नॉट? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट बेटे पाई बाई 4 कितना डिग्री है बताओ? 45 डिग्री, है ना। पाई बाई 4 45 डिग्री। क्लियर और नॉट? Yes, बेटे sir. बेटे पाई बाई 4 का आधा करो, पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 करो, कितना होगा? पाई So बाई 90 8। degree. पाई बाई 4 का आधा करो, पाई बाई 4 का आधा करो। Sorry, sir. 5/8. पाई बाई 8 बेटे, पाई बाई 4 को आधा करने से पाई बाई 8 होगा, चेक कर लो। पाई बाई Yes, sir. 4 में आप 2 22.5 डिवाइड करो। degree. हाँ, पाई बाई 4 को 2 से डिवाइड करो बेटे, कितना होता है? पाई बाई 8। क्लियर और नॉट? हेलो। अच्छा, Yes, sir. तो बेटे पाई बाई 8 कितना होगा बेटे बताओ? पाई बाई 4 बाई 2। पाई बाई Yes, sir. 4 कितना डिग्री होता है बेटे? 45 Sir, डिग्री। 45 degree. 45 Divided डिग्री by को 2. Yes, sir. तो कितना होगा बेटा? 22 होल 1/2 डिग्री। चेक कर लो, है ना। 22 प्लस Yes, 22 sir. कितना? 44। और हाफ प्लस हाफ कितना? 1। 44 प्लस 1 कितना डिग्री हो गया बेटे? कितना Sir, डिग्री हो गया? 45 degree. 45 डिग्री। एवरीबॉडी गेट इट? हेलो। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ध्यान रखो बेटे पाई बाई 8 कितना डिग्री होता है? इतना डिग्री। अच्छा, और एक लास्ट एंगल में बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको उस एंगल को फेस करना पड़ेगा। पाई बाई 10। पाई बाई 10 बेटा जरा आप फ्रॉक में पाई बाई 10 को Sir, डिग्री में 18. कन्वर्ट करो करके देखो। 18, sir. Sir, 18. 18 degree. 18 डिग्री, है ना, क्योंकि बेटे पाई बाई 10 इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? पाई बाई 10 को अगर मैं डिग्री 180 में, by 8. So 180 divided. हाँ, पाई बाई 10 रेडियन को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ बेटे, जब मैं कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मतलब रेडियन, ठीक है ना। पाई पाई कट गया, ये कितना हो गया? Yes, sir. 80। तो पाई बाई 10 इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये एंगल्स आपको, ये चीजें आपको पूरा क्लियर कट याद रह जाना चाहिए। याद एक्सक्यूज मी रहेगा? सर। हाँ बताओ। एक्सक्यूज मी सर। बताओ। सर अगर सर जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया होगा साइन 370 डिग्री, तो सर उसमें ऐसे करके निकालेंगे कैसे सर? जैसे साइन 370 डिग्री। करेंगे, आगे करेंगे, आगे करेंगे, आगे करेंगे, डोंट वरी। अभी सारी चीजें बता दूंगा, नहीं होगा। सारी चीजें अभी बता दूंगा, नहीं होगा। पहले इतना समझ में आएगी नहीं? यस Yes, सर। sir. इसको याद सर रखो। हाँ प्लीज बताओ। यस। सर 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री है, उसको ऐसे फॉर्म में करने से नहीं होगा सर? जैसे किसे? पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 को हम ऐसे डिग्री में कन्वर्ट करने से नहीं होगा? पाई बाई 3 को, हाँ वही बात। लेकिन मैं बोला ना आपको पाई बाई हाँ, पाई बाई 3 को डिग्री में कन्वर्ट कर। हाँ, पाई बाई 3 को डिग्री में कन्वर्ट करो ना, 60 डिग्री होता है कि नहीं? पाई बाई 6 यस 30 सर। डिग्री होता है कि नहीं? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री होता है कि नहीं? पाई बाई 2। तो आप इसे हाँ ऐड भी करो ना, पाई बाई 2 ही तो होगा। लेकिन मैं बोला आपको याद रखने के लिए, ट्रिक बताया, ठीक है ना, याद रखने का ट्रिक। ये सब ट्रिक अच्छा। है याद रखने का, ये सब आप तो अच्छा, पाई बाई 12 कितना डिग्री है? इसके लिए आपको इसको तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हो, पाई बाई 12 में 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करके। लेकिन मैं बोला आपको यस याद रखने के लिए ट्रिक, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको पाई बाई 12 कहीं पर दिखा तो आपको समझ जाना चाहिए ये 15 डिग्री लिखा है। क्लियर है नॉट? पाई बाई 8 ओके दिखे सर। तो याद आ जाना चाहिए, अरे ये यस सर। 22 होल 1/2 डिग्री लिखा है। क्लियर है ना? अच्छा, यस सर। अब देखो बेटे, साइन कॉस टैन, है ना, और इन एंगल्स के साइन कॉस टैन आपको याद रखना होगा। 0 रेडियन बेटे अगर आप डिग्री में याद रखते हो चलेगा, अगर आप रेडियन में याद रखते हो चलेगा। लेकिन मैं आपको बार बता रहा हूँ कि हम हमेशा एंगल्स को रेडियन में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं सब रेडियन में भी बात करूंगा, ठीक है ना। 0 डिग्री, पहले डिग्री बताता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है ना। एक्चुअली आपको 90 डिग्री तक याद रखना है, आगे आप याद नहीं रखो तो चलेगा, यहाँ तक याद रखना है और आगे आराम से हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देखो बेटे, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ये आपको याद रखना है। क्लियर और नॉट? अच्छा, अब देखो बेटे, कॉस का ना उल्टा आ रहा है, देखो कॉस का देखो उल्टा आ रहा है बेटे। देखो मतलब यहाँ से पूरा कॉस का उल्टा हुआ, देखो बेटे। कॉस 0 डिग्री साइन 90 डिग्री जितना है, देख रहे हो? देख रहे हो कि नहीं? अच्छा, कॉस 30 डिग्री Yes, sir. देखो साइन 60 डिग्री जितना है, देख रहे हो? देख Yes, रहे sir. हो? √3/2. Yes, sir.
कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री सब बराबर है, देख रहे हो। जरा बराबर है। यस सर। कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के साथ बराबर है, देख रहे साइन हो। 30। यस सर, यस सर। कॉस 90 डिग्री साइन 0 डिग्री के साथ साइन बराबर 0। है, देख रहे हो यस बेटे। सर, यस सर। यहाँ तक समझ में आया। अभी मैं उंगली उंगली करके आपको समझा दूंगा, उंगली दिखा के समझा दूंगा, लेकिन यहाँ तक समझ में आया तो मैं जो बोला, क्लियर और नॉट। यस सर, कॉस यस 0 सर। डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। अच्छा, और एक चीज याद रखो बेटे, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है बताओ। 60 डिग्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 30 डिग्री में क्या ऐड करने से 90 यस डिग्री सर। मिलता है, 60 डिग्री है ना। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बेटे, 80 डिग्री 80 सर डिग्री है 80 ना। डिग्री। हाँ, देखो बेटे 30 डिग्री का साइन जो है 60 डिग्री का कॉस वही है, चेक कर लो। 30 डिग्री का साइन 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, देख रहे हो ना। अरे समझ रहे हो, साइन 60 डिग्री जितना है कॉस 30 डिग्री उतना है। देखो साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2। कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2। देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। Yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो बेटे क्या मैं बोल रहा हूँ। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, दोनों 1/√2 1/√2, ठीक है ना। उसी तरह बेटे साइन 10 डिग्री आगे हम करके देखेंगे, साइन 10 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 80 डिग्री, एंड कॉस 10 डिग्री इज इक्वल टू, 1 सेकेंड गाइस, हाँ, कॉस 10 डिग्री इज इक्वल टू साइन 80 डिग्री। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे, देखो ये दोनों एंगल ना कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो ये सब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देख रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐड करने से 90 डिग्री होता है, देख रहे हो। तो यस। दो एंगल अगर बेटे कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक का साइन दूसरे के कॉस के साथ बराबर होगा, क्लियर और नॉट, मेरे पास समझ रहे हो। एक का साइन दूसरे के कॉस के यस साथ सर। बराबर होगा, मतलब क्या है बेटे, अगर बेटे अल्फा प्लस बीटा को मिला के 90 डिग्री हो रहा है, तो बेटे साइन अल्फा एंड कॉस बीटा दोनों बराबर होंगे। एक अल्फा का साइन यस एंड सर। बीटा का कॉस दोनों बराबर होंगे, क्लियर और नॉट। यस अल्फा सर। का कॉस बीटा का साइन दोनों बराबर होंगे। ध्यान रखो बेटे, दो एंगल को मिलाने से अगर 90 डिग्री हो रहा है, उनमें से एक का साइन दूसरे का कॉस के साथ जरूर बराबर होगा, क्लियर और नॉट। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री मिला के 90 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री का साइन एंड 60 डिग्री का कॉस बराबर, 60 डिग्री का साइन 30 डिग्री का कॉस बराबर, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री को मिलाने से भी 90 डिग्री होता है, इसलिए 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री का कॉस बराबर, 10 डिग्री 80 डिग्री मिला के 90 डिग्री होता है, 10 डिग्री का साइन 80 डिग्री का कॉस बराबर, 80 डिग्री का साइन 10 डिग्री का कॉस बराबर। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के हैं, तो एक एंगल का साइन दूसरे एंगल का कॉस के साथ बराबर है, क्लियर और नॉट। अच्छा, यस Yes, और sir. आपका, सर मतलब एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर मतलब दोनों एंगल को ऐड करने से 90 डिग्री बनना चाहिए सर। हाँ ये दोनों एंगल को मिला के 90 डिग्री बनना चाहिए, लिखा हूँ। यस जैसे सर। कि और एक एग्जांपल देखो बेटे, 20 डिग्री एंड 70 डिग्री मिलाने से कितना होता है, 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री। हाँ, यस सर। Yes, sir. तो 20 डिग्री का साइन एंड 70 डिग्री का कॉस दोनों बराबर होंगे, 20 डिग्री का कॉस 70 डिग्री का साइन दोनों बराबर होंगे, दोनों भी क्लियर और नॉट। बराबर हैं। यस सर, यस ठीक सर। है, यस सर। ओके ओके ओके। सर अच्छा, मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन का इक्वल बराबर है। हाँ दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनमें से एक का साइन दूसरे का कॉस के कॉस साथ के साथ सर। बराबर, ठीक है। यस सर, यस अच्छा, सर सर। उसमें सर फॉर्मूला भी था ना सर, जो पढ़े थे साइन हाँ 90 हाँ माइनस हाँ थीटा। हाँ हाँ, वो करूँ, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे आगे एस्टी शूट करके बहुत सारी चीज सीखेंगे, अभी फिलहाल ऑब्जर्व सर करो। आप जो कल प्रूफ दिए थे ना, उसमें से भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगेगा। यस, है ना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा चीज बेटे देखो, उंगली कर मतलब आपके हाथ का जो ये है ना बेटे, उसको कैसे याद रखोगे, देखो बेटे 5 अंगुली है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 अंगुली है। हाँ, तब कैसे याद रह जाएगा बेटे, देख लो ऐसे लिख लो उंगली में, ठीक है ना, 0 1/2
1/√2 √3/2 1, ठीक है ना। इसको पूरा याद रख लो आज, क्लियर और नॉट। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो। अच्छा, क्लियर यस और सर। नॉट। हाँ, तो बेटे साइन के लिए ऐसे जाओगे, साइन के लिए ऐसे जाओगे, ऐसे, ठीक है। मतलब क्या है बेटे, साइन 0, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, क्लियर और नॉट। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। डिग्री 90 डिग्री, ठीक है ना। साइन के लिए ऐसे जाओगे, ठीक है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 48 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। और इसको याद रखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है ना। और कॉस के लिए खाली बेटे आपको उल्टा आना है। कॉस के लिए कैसे आना है बेटे, आपको उल्टा आना है, क्लियर और ना। कॉस के लिए उल्टा आना है, मतलब क्या होगा बेटे, कॉस 0 डिग्री है ना, कॉस के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक में लिख देता हूँ। कॉस के लिए ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और ये क्या है बेटा 60 डिग्री, और ये क्या है बेटा 90 डिग्री, ठीक है ना। कॉस के लिए उल्टा आना है, मतलब क्या है बेटे, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, क्लियर और नॉट। समझ में आया मेरे बात। अच्छा, यस सर। एक सेकंड गए, ओके, ठीक। हाँ, तो समझ गए बेटे मैं क्या बोल रहा था। हेलो। यस यस सर। सर। हाँ, यस सर। तो बेटे उंगली में ऐसे लिख लोगे, आज पेन में ऐसे लिख लोगे ना, अपने उंगली में पेन में लिख लोगे 0 1/2 1/√2 √3/2 1। साइन के लिए ऐसे जाओगे और कॉस के लिए उल्टा आओगे, ठीक है ना। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, क्लियर और नॉट। साइन यस सर। कॉस। अच्छा, अब ये तो आते हैं टैन के ऊपर, ठीक है ना। देखो बेटे बहुत ध्यान से देखो, टैन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, है ना। यस साइन सर। जीरो 0/1 डिग्री 0। तो मतलब साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो 0/1 कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात। अच्छा, यस टैन सर। टैन 30 डिग्री कितना होगा बेटे, साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, है ना। साइन 30 डिग्री कितना 1/2, कॉस 30 डिग्री कितना √3/2, है ना। 1/2 से √3/2 डिवाइड करो बेटे, कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, क्लियर और नॉट। हेलो, गेट इट और नॉट, 1/√3। यस सर। यस सर। बेटे टैन 45 डिग्री कितना होगा, साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री है दोनों सेम। 1/√2, यस सर। रूट टू रूट टू कट जाएगा 1। 1, है ना, वेरी गुड। अच्छा, टैन 60 डिग्री कितना होगा ना, साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री, है ना। साइन 60 डिग्री कितना √3/2, कॉस 60 डिग्री 3/2। कितना 1/2, √3/2 में 1/2 यस आप सर। रॉफ में डिवाइड करके देखो, √3 आएगा। कितना आएगा, √3 आएगा। अरे रूट समझ में आ थ्री। रहा है। √3। हाँ, बट ये समझ लो, ये डिवीजन लिखा है, ठीक है ना, ये सब डिवीजन लिखा है बेटा। 2 2 कट गया तो कितना आएगा बेटा, √3/1, क्लियर है ना, तो √3। अच्छा, यस सर। अब आता है टैन 90 डिग्री, ठीक है ना। देखो सुनो मेरे बात बेटे, साइन 90 डिग्री कितना बेटे 1, कॉस 90 डिग्री कितना बेटे 0, तो टैन 90 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री। मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है ना, और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, अनडिफाइंड बोलेंगे, मतलब वो अनडिफाइंड। नंबर नॉट डिफाइंड है। अरे बेटे यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरे बात। अच्छा, यस सर। दूसरा दूसरा आप लोग अगर बेटा रिकॉल करो, मैं आपको बताया था एक चीज पढ़ाते वक्त, रिकॉल करो कि इसको यहाँ पर लिखता हूँ, बेटा बताया था tan x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और लिखा था साइड में x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपुल π/2, याद है, बताया था, लिखा था साइड में। रिकॉल करो, थोड़ा रिकॉल करो, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि बेटा अगर आपका एंगल अगर ऑड मल्टीपुल π/2 हो जाता है तो वैसा एंगल का कॉस क्या आ जाता है बेटा, 0 आ जाता है ना। अगर एंगल अगर ऑड मल्टीपुल π/2 होता है, मतलब π/2 -π/2 3π/2 -3π/2 5π/2 -5π/2 7π/2 -7π/2, ऐसे एंगल का कॉस क्या होता है, 0 होता है, आपको याद है। तो एनीथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड,
तो ऐसे एंगल का टैन डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 9 पाई बाई 2 वाले एंगल का टैन डिफाइंड नहीं होता है। और डिग्री में बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का, है ना। अरे समझ रहे हो ना, ये डिग्री में तो यही है ना, क्लियर है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 Yes, sir. डिग्री वाले एंगल के टैन डिफाइंड नहीं होते, है ना। तो पाई बाई 2 क्या है बेटे, 90 डिग्री भी तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है ना, 1 इंटू 90 डिग्री। तो उसका टैन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। उससे वैसे बेटे 3 पाई बाई 2 का टैन क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। क्योंकि 3 पाई बाई 2 क्या है बेटे, पाई बाई 2 इंटू सम ऑड नंबर, है ना। ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2, Yes, sir. ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2, ऑड। तो ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2 का टैन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, तो आपको ये चीज याद रखना होगा बेटे। कॉसेक का बहुत सिंपल है, साइन क्या याद रहेगा, तो कॉसेक उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक 0 डिग्री कितना होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। सोचो जरा, कॉसेक 0 डिग्री आप बोलो कितना होगा, 1 बाई Sir, साइन 0 डिग्री। undefined. कॉसेक 0 डिग्री 0 क्या by होगा, 0. 0/0 नहीं, 1/0। बेटे कॉसेक, Yes, sir. Sorry, sir. हाँ, कॉसेक 0 डिग्री कितना होगा, 1 बाई साइन 0 डिग्री, है ना। मतलब 1/0 कितना होगा, कॉसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड। कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा बताओ, इसका रेसिप्रोकल Sir, 2. 2। बेटे जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है ना, याद रख लो। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, कौन बताएगा, जीरो का रेसिप्रोकल कितना, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, है ना। सिर्फ एक नंबर है जीरो जिसका कोई रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अरे एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। Yes, sir. साइन 45 डिग्री 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल Sir, बताओ, root 2. By root 2. साइन 60 डिग्री √3/2, कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा, Sir, 2 by root 3. साइन 90 डिग्री 5, साइन 90 डिग्री 1, कॉसेक 90 डिग्री कितना होगा, Sir, 1, 1. 1 सर। उसी तरह कॉस का अगर पता है तो सेक का पता हो जाएगा, टैन का पता है तो कॉट का पता हो यस सर। जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन, Yes, sir. हाँ, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा सिर्फ आप साइन कॉस एंड टैन का याद रखो, कॉसेक सेक एंड कॉट का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब भी आपको सपोज सेक 30 डिग्री निकालना होगा, आप उसको लिख लोगे 1 बाई कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो आपको पता चल जाएगा 2/√3, है ना। बस, तो ये गया। तो ये टेबल आपको क्लियर कट समझ में आ गया, आगे चले या फिर Yes, टेबल sir. और इलेबोरेशन की जरूरत है, नहीं। ओके, अब बेटे देखेंगे एएसटीसी रूल, ठीक है ना। एएसटीसी रूल, एएसटीसी, ठीक है ना, एएसटीसी रूल बेटे बहुत Sir, इसका इंपॉर्टेंट। मतलब. समझाता हूँ। देखो बेटे, पहले तो ये चीज को पढ़ने से पहले हम पहले रिकॉल करेंगे बेटे, एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में हो कैसे पता करते हो, क्लियर है ना। देखो बेटे ध्यान से देखो, फिगर से देखो, ये मानो मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा बेटे, हम रोटेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव एक्सिस। Sir, positive x axis से. बेटे मैं एक एंगल बना रहा हूँ और आप मुझे बोलोगे वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है ना, मैंने यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया। बेटा एंगल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, है ना। बस उसमें एक साइन लगता है आगे, वो साइन क्यों लगता है बेटा, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। बाकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो दिखाता है कि कितना अमाउंट का रोटेशन हुआ है ना। मानो मैं Yes, sir. ऐसे रोटेशन करके यहाँ पर आके पहुंचा, तो ये है मेरा टर्मिनल साइड। तो मेरा एंगल कौन सी, जो एंगल में बनाई है एंगल मेरा कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ, Sir, fourth quadrant फोर्थ में है. क्वाड्रेंट में, है ना। अल्फा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। तो Q4. एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है वो आपको कैसे पता चलता है, फिगर से ना। उसका टर्मिनल साइड जो क्वाड्रेंट में आके रुक जाता है, हम बोलते हैं कि एंगल उसी क्वाड्रेंट में है ना, क्लियर है ना। अच्छा, Yes. और एक बेटे इंटरेस्टिंग सा चीज यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ बेटे, को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है ना। को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स बेटे, को टर्मिनल एंगल किसको बोलते हैं ना। अगर दो एंगल के
अगर दो एंगल सेम क्वाड्रेंट पे होते हैं, या फिर अगर आप बोल सकते हो कि अगर दोनों एंगल के टर्मिनल साइड अगर सेम क्वाड्रेंट पे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। क्या बोलते हैं बेटे उनको? को टर्मिनल एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो बेटे, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? अच्छा, यस कुछ एंगल में बनाता हूँ, एक एंगल बनाता हूँ, देखो बेटे ऐसे बनाता हूँ, ये एंगल बना। अच्छा, और एक एंगल बनाता हूँ बेटे, देखो, अरे समझ रहे हो ना, ये एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूँ, ब्लैक में लिख रहा हूँ तो ब्लैक वाला एंगल समझना है, अल्फा। क्लियर और नॉट? हेलो एवरीबॉडी, गेट इट? यस क्लियर? सर, यस सर। यस सर। एक एंगल में येलो में बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फॉर रोटेशन और आके यहाँ पहुंचा। येलो वाला एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूँ, और एक एंगल में रेड में बना रहा हूँ, और एक एंगल में रेड में बना रहा हूँ, यहाँ से रोटेशन कर दिया, आके यहाँ पर पहुंचा, ठीक है ना? अच्छा, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो हाँ, ये जो बेटे रेड वाला एंगल बनाया ना, उसको थोड़ी देर के लिए मैं गामा बोलता हूँ, ठीक है ना, गामा एंगल। आप समझ पा रहे हो कि जो रेड वाला एंगल बनाया हो बेटे, ये क्लॉकवाइज में इसका एंगल बनाया है, मतलब क्लॉकवाइज में रोटेशन हुआ है, तो ये एंगल जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा उसके आगे का माइनस जरूर लगा होगा, क्योंकि बेटे क्लॉकवाइज रोटेशन में हुआ है। और ये दोनों एंगल एंटी क्लॉकवाइज में हुए हैं, तो ये दोनों के एंगल के मैग्नीट्यूड के आगे हमेशा प्लस लगेगा, अल्फा बीटा के आगे, है ना? अच्छा, और एक कलर भी ले लेते हैं, है ना, मजा लग रहा है, और एक कलर ले लेते हैं। मानो मैं ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे आके पहुंचा, हाँ, ये वाला एक एंगल बना, और थोड़ी देर के लिए उस एंगल को मैं मानो थीटा बोल देता हूँ, सॉरी ग्रीन में, सॉरी, सर कलर ग्रीन। हाँ ग्रीन में थीटा बोल देता हूँ। तो क्या आप बेटे देख पा रहे हो कि जो सारे एंगल्स हैं, ये अल्फा बीटा गामा और ये जो थीटा, ये सारे एंगल का टर्मिनल, ये सारे एंगल एक ही क्वाड्रेंट में है, देख पा रहे हो, एक ही क्वाड्रेंट में, ये सारे एंगल के टर्मिनल साइड यस एक सर। ही क्वाड्रेंट पे है। देखो बेटे, ये सबका टर्मिनल साइड एक ही है, देखो, यही है ना बेटे, सबका टर्मिनल साइड, देखो बेटे, आप चेक कर लो, अल्फा बीटा गामा थीटा, इन सब का टर्मिनल साइड एक ही है, सबको पता चल रहा है, और ये सारे एंगल एक ही क्वाड्रेंट में है ना? तो इन इन सारे एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटे? को टर्मिनल एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? को टर्मिनल एंगल्स। क्लियर सर और को नॉट गाइस? टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल्स। यस सर। सर तो और एक एग्जांपल। डायग्राम से तो पता चल रहा है ना, डायग्राम से पहले पता चल गया, क्योंकि इन सब का ये यस सारे, सर। ये जो आप सब बताओ, अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सब के सब कौन से क्वाड्रेंट में आपको दिख रहे हैं? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। में, सब के सब, है ना? क्योंकि ये सारे, यस सर। ये जो ग्रीन वाला एंगल, ब्लैक वाला एंगल, येलो वाला एंगल, ये सब रेड वाला एंगल, इन सब का टर्मिनल साइड आके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुकता है। तो ऑल दीज एंगल्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दीज एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट? को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल ठीक है, एंगल्स। यस सर। ओके। तो अच्छा, तो एक टर्मिनल साइड को लेके आप ऐसे इनफाइनाइट एंगल इमेजिन कर सकते हो, समझ पा रहे हो ना, एक ही टर्मिनल साइड को लेके। क्लियर है ना? और वो सब क्या होंगे यस बेटे? सर। को टर्मिनल एंगल। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बेटे देखो, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो सब, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड? जो मैं बोल रहा हूँ सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो? सर। Yes, sir. यस सर। ओके। यस सर। और एक फैक्ट बेटे देखो, ये मेरा इनिशियल साइड, ठीक है। अच्छा, मानो मैं एक एंगल रोटेट कर रहा हूँ अल्फा या फिर एक्स, ठीक है ना, मानो एक्स रेडियन रोटेट किया, एक्स। अच्छा, अभी मैं एक एंगल इमेजिन करना चाहता हूं एक्स प्लस 2 पाई। बेटे एक्स प्लस 2 पाई का मतलब क्या होगा कि एक्स रेडियन और उसके बाद बस एंटी 2 पाई क्लॉकवाइज, रेडियन। हाँ, तो 3 पाई। प्लस लगाया ना, सुनो मेरी बात, प्लस लगाया ना बेटा, प्लस लगाया। प्लस मतलब क्या बेटा? एंटी क्लॉकवाइज में और एक एक्स्ट्रा कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना। 2 पाई मतलब क्या बेटा? कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब एक्स रेडियन और उसके साथ साथ आगे एंटी क्लॉकवाइज में और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्लियर और नॉट? देखो बेटे, वो वाला एंगल रियलाइज करते हैं,
मतलब ऐसे एक्स रेडियन घूमे ना, ऐसे एक्स रेडियन घूमे और बस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्लियर और नॉट? यस सर। मेरे बात समझ रहे हो? और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब पहले एक्स रेडियन घूमे और घूमने के बाद और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके आगे पहुंचे। देखो ध्यान से देखो, पहले एक्स रेडियन घूमे, फिर यहाँ से देखो बेटे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ कि नहीं, चेक करो। वहीं से मतलब वहीं से स्टार्ट Yes, हुआ, sir. वहीं पे आके पहुंच गया। अच्छा, एक्स प्लस फोर पाई अगर मैं बोलता हूँ, एक्स सर प्लस एक्स फोर, प्लस ओनली भी पाई कर सकते हैं, एक्स प्लस पाई। हाँ ना, एक्स सर प्लस एक्स पाई प्लस नहीं, पाई। एक्स प्लस पाई नहीं, एक्स प्लस टू पाई। एक्स प्लस पाई होने से क्या होगा बेटे, आप देखो एक्स प्लस पाई कौन सा एंगल होगा बेटे, यहाँ पर आई जो एंगल होगा ना, ये होगा एक्स प्लस पाई। बेटे एक्स फिर पाई एंटी क्लॉकवाइज में, मेरा समझ रहे हो? एक्स फिर पाई यस एंटी सर। क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पर आके पहुंच जाओगे, क्लियर और नॉट? मेरा बात समझ रहे हो? मेरा यस इंटेंशन सर। है, मेरा इंटेंशन है घूम फिर के यहीं पर आके पहुंचना, ठीक है ना, घूम फिर के यहीं पर आके पहुंचना, क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। एक्स प्लस फोर पाई क्या होगा बेटे ना, एक्स रेडियन घूमने के बाद एंटी क्लॉकवाइज में दो कंप्लीट रेवोल्यूशन है ना, दो दो कंप्लीट रेवोल्यूशन, मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? यस मतलब सर। यस सर। मतलब देखो, एक्स रेडियन घुमा, एक्स रेडियन घुमा, यहाँ से एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, फिर और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो कहां पर आके पहुंचूगा, वहीं पर आके पहुंचूगा, क्लियर और नॉट? ठीक है। यस सर। यस सर। एक्स प्लस सिक्स पाई रेडियन मतलब क्या होगा बेटे, सर 3 बार घूमेगा। एक्स रेडियन उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में तीन कंप्लीट रेवोल्यूशन, मेरा बात समझ रहे हो? एक्स रेडियन यस घुमा, सर। यस फिर सर। एंटी क्लॉकवाइज में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, वहीं पर आके पहुंचूगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि बेटे एक्स रेडियन एंगल एक्स प्लस टू पाई, एंगल एक्स प्लस फोर पाई, एंगल एक्स प्लस सिक्स पाई, उसी तरह आप पैटर्न समझ पा रहे होगे आगे चल के, एंगल एक्स प्लस एट पाई, एक्स प्लस टेन पाई, सर एक्स प्लस 2n पाई। 12 पाई, मतलब x प्लस सम इवन इंटीजर इनटू पाई, है ना? ये वाले सारे एंगल को टर्मिनल एंगल है, समझ पा रहे हो ना? दे आर ऑल को टर्मिनल एंगल्स, यस सर। क्लियर और नॉट? वो सब को टर्मिनल यस सर। एंगल है, वो सब एक ही क्वाड्रेंट पे आके रुकते हैं। एवरीबॉडी गेट माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, यस यस सर। सर। यस सर। ओके। यस सर। उसी तरह सर बेटे, अगर हाँ, अगर क्लॉकवाइज ऊपर में, होगा तो क्लॉकवाइज और कोई। क्लॉकवाइज में भी देखते हैं, क्लॉकवाइज में भी देखते हैं, ध्यान दो। देखो बेटे, क्लॉकवाइज में भी देखो, मैं यहां से रोटेशन स्टार्ट करूंगा और मानो एक्स रेडियन घुमा, ठीक है ना, ये मानो एक्स रेडियन है और ये उसका टर्मिनल साइड है। अच्छा बेटे, मैं एक एंगल इमेजिन करो बेटे, एक्स माइनस टू पाई, एक्स माइनस टू पाई का मतलब क्या है बेटे कि एक्स रेडियन घुमा और उसके बाद क्लॉकवाइज में टू पाई, क्लॉकवाइज में कंप्लीट रेवोल्यूशन, मेरे बात समझ रहे हो ना, क्लॉकवाइज में कंप्लीट रेवोल्यूशन, गेट माय पॉइंट सो फार, क्लॉकवाइज में यस सर। कंप्लीट रेवोल्यूशन। यस सर। मतलब बेटे देखो, एक्स रेडियन घुमा और यहां पर आके पहुंचा और यहां से क्लॉकवाइज में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, देखो यूं करके यूं पहुंचा। अरे मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। दोबारा देखो बेटे, एक्स रेडियन घुमा, पहले एक्स रेडियन घुमा 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 पहुंचा यहाँ पर, फिर क्लॉकवाइज में वहां से टू पाए, है ना, वहां से क्लॉकवाइज में टू पाए। अच्छा, एक्स माइनस फोर पाई मतलब क्या बेटे कि एक्स रेडियन घुमा फिर क्लॉकवाइज में दो बार कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है ना, एक्स रेडियन घुमा फिर क्लॉकवाइज में, मतलब यहां से दो बार कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना, यूं फिर यूं, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा, यस यस सर। सर। उसी तरह x माइनस सिक्स पाई आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि एक्स रेडियन फिर क्लॉकवाइज में तीन बार कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो बड़ी ये भी देखो इंटरेस्टिंग सा चीज कि एक्स माइनस टू पाई, एक्स माइनस फोर पाई, एक्स माइनस सिक्स पाई और आगे समझ सकते हो एक्स माइनस एट पाई एटसेट्रा, दे विल बी ऑल को टर्मिनल, है ना, तो सब को टर्मिनल है, क्लियर और नॉट?
तो बेटे एक इंटरेस्टिंग Yes, सा sir. चीज यहाँ से नजर आया, एक इंटरेस्टिंग सा चीज नजर आया बेटे कि एक्स रेडियन एक्स माइनस 2 पाई एक्स प्लस 2 पाई एक्स माइनस 4 पाई एक्स प्लस 4 पाई एक्स माइनस 6 पाई एक्स प्लस 6 पाई, ये सब क्या है? को टर्मिनल एंगल्स है, मतलब एक ही क्वाड्रेंट में ये रहते हैं। क्लियर और नॉट? मेरे बात समझ में आ रहा है? तो मैं उसको sir. जनरलाइज करके लिख लेता हूं यहां पर, इसको जनरलाइज करके लिख लेता हूं। नोट नोट x प्लस द एंगल x and the angle x plus 2n pi where n is some integer are coterminal angles, मतलब that is have same quadrant। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. यस सर। दो एंगल अगर को टर्मिनल होते हैं तो मतलब उनका टर्मिनल साइड एक होता है, तो वो एक ही क्वाड्रेंट में रहते हैं। तो देखो बेटे, ये जो 2n लिखा है ना, ये 2n है क्या? n इज एन इंटीजर। 2n क्या होगा? इवन इंटीजर। अरे समझ रहे हो? 2n क्या है? इवन, समझ रहे हो ना? ठीक है। तो बेटे अगर n का जगह 0 यस डालो, सर। यहाँ पर n का जगह 0 डालो, क्या होगा? खाली x। अच्छा, n का जगह 1 डालो, क्या होगा? x प्लस 2 पाई। अरे समझ लो ना, n का जगह 1 डालो x प्लस 2 पाई, n का जगह 2 डालो x प्लस 4 पाई, n का जगह 3 डालो x प्लस 6 पाई, n का जगह 4 डालो x प्लस 8 पाई। उसी तरह n का जगह बेटे -1 डालो, क्योंकि n इंटीजर है, -1 डालो x माइनस 2 पाई, -2 डालो x माइनस 4 पाई, -3 डालो x माइनस 6 पाई। ये सब को टर्मिनल एंगल है कि नहीं? अभी तो पढ़ के आए हैं। Yes, sir. क्लियर और नॉट? अच्छा, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन फ्रैंकली बोलो गाइस, मेरे से कुछ मत छुपाओ कि आपको क्या ये कोर टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एएसटी शेड्यूल में आज नहीं पढ़ाया हूँ, आज एएसटी शेड्यूल स्टार्ट ही नहीं किए हैं। डोंट वरी अबाउट इट, कल करेंगे। ये गवर्नमेंट के लोग आके परेशान कर दिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ बस, आपको कोर टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर खुद एक बार रिवाइज करेगा सर, उसका डाउट होने से कल आपसे सर डाउट क्लियर कर देंगे सर। ऑफ कोर्स, लेकिन डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको डायग्राम से ही पूरा पूरा दिखाया कि यस सर। एक जगह आके रुक गए टर्न। वो तो ठीक है, डाउट होगा, पूछोगे, लेकिन फिर भी जैसे समझाया तो डाउट होना नहीं चाहिए। कितनों को डाउट फिर भी है? जो समझाया उसमें डाउट कितनों को है कि एनी एंगल प्लस 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई प्लस 8 पाई प्लस 10 पाई, ये सारे एंगल एक ही क्वाड्रेंट में आके रुकते हैं। क्लियर और नॉट? हेलो? यस सर।